सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी लिंक आपके पास एक ही फाइल में है। अगर आपने ये मास्टर पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2021 अगस्त अटेम्प्ट में पूछे गए सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा गया था 26 अगस्त शिफ्ट 1 में। ये सवाल अपना फ्लूइड से है। सवाल में हमसे क्या बोलता है, 2 नैरो बोर्स ऑफ डायमीटर 5 मिलीमीटर एंड 8 मिलीमीटर्स। तो ये बात को पहले तो ध्यान रखना है कि हमसे ये डायमीटर दिया हुआ है, आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ए यू शेप्ड ट्यूब open at both ends. If this U tube contains water, what is the difference in the level of the two limbs of the tube? ठीक है, आपको यहाँ पे सरफेस टेंशन दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री है, ग्रेविटी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर भी दे रखा है। चलिए तो हम इसका फिगर देख लेते हैं। आपके सामने ऐसा कुछ सिचुएशन है और इसका रेडियस कम है। लेफ्ट साइड वाले का बेसिकली रेडियस जो है ट्यूब का वो आपको कम है, राइट साइड वाले का ज़्यादा है। ठीक है, तो यकीनन इस वाले में जो आपका वाटर लेवल होगा वो ज़्यादा हाइट पे होगा, क्योंकि आपने वो वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा कैपिलरी वाला, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई आर रो जी। तो अगर आपका रेडियस ऑफ ट्यूब कम है तो यहाँ पे हाइट राइज जो है वो ज़्यादा होगा। तो इस वजह से हम डायग्राम में इतना समझ सकते हैं कि लेफ़्ट ज़्यादा है और राइट आपका जो है वो कम है। अब यहाँ पे हम लोग जो प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं, दैट इज़ एट सेम लेवल प्रेशर शुड बी सेम। कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया है और इसके ठीक हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने यहाँ पे भी एक पॉइंट लिया है। इस पॉइंट को हमने बोल दिया है A और इस पॉइंट को हमने बोल दिया है पॉइंट B। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, यानी कि प्रेशर एट A शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट B। ठीक है, अच्छा है। अब इस कर्वेचर के जस्ट नीचे यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट 1, और इस कर्वेचर के जस्ट नीचे यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट नंबर 2। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो आपका हाइट है वो है आपका h1, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है उसको मान लेते हैं हम लोग h2। ठीक, तो क्या इस PA को हम लिख सकते हैं P1 प्लस रो जी H1 लिख सकते हैं, और इस PB को हम यहाँ पे लिख सकते थे P2 प्लस रो जी H2। ठीक है, अच्छा अब सवाल उठता है कि इस P1 को क्या लिखे। इसके जस्ट बाहर में आपको बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लेते हैं P0 है। ठीक है, तो इस कर्वेचर पे हम लोग बेसिकली लगा सकते हैं वो एक्सेस प्रेशर वाला फॉर्मूला, राइट, दैट इज P in माइनस P out इज इक्वल टू 2T बाई आर। 2T बाई आर, यहाँ पे हमको सरफेस टेंशन का सिंबल T लेने बोल रहा है। जनरली आपने शायद कभी कभी किताबों में S भी लिया हो। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला कि मान लीजिए आपका कर्वेचर ऐसा है, इधर प्रेशर P1 है, इधर प्रेशर P2 है, और इस कर्वेचर का जो रेडियस है वो आपको R दे रखा है मान लीजिए। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2T बाई R। तो यही हम लोग यहाँ पे भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग बात करें P0 की, सो P0 माइनस P1 इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाई R1। यानी कि इस P1 को हम लिख सकते थे P0 माइनस 2T बाई R1, तो इसको हमने लिख दिया P0 माइनस 2T बाई R1 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू, सिमिलरली हम P2 को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इस P2 को भी रिप्लेस कर सकते हैं P0 माइनस 2T बाई R2 से प्लस रो जी H2। अब यहाँ पे आप देखिए P0 से P0 आपका ख़त्म हो जाएगा। हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द टू लिम्स। सो बेसिकली हमको H1 माइनस H2 चाहिए। सो वैसा ही करते हैं, इस रो जी H2 को लेफ्ट साइड ले आते हैं और रो जी को कॉमन भी ले लो। सो H1 माइनस H2 हो जाएगा, और यहाँ पे इस 2T बाई R1 को राइट साइड ले चलो तो ये आपको हो जाएगा 2T 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हमें निकालना है H1 माइनस H2, उसको एक तरफ रखो और बाकी सबको राइट साइड ले चलो। सो 2T डिवाइडेड बाई रो इंटू जी 1 बाई R1 माइनस 1 बाई
R2। अब यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। इस वाले पोर्शन को यहाँ से हटा देते हैं। सो व्हाट इज़ 2? 2 तो 2 होगा। t की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे, देखिए 7.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -2 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3 एंड ग्रेविटी हमें 10 लेने बोल रहा है, तो वो भी 10 ले लेते हैं। ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई R1 कितना हो जाएगा, हमें डायमीटर दिया है 5 mm, तो R1 आपका हो जाएगा 2.5 mm। सो 2.5 इंटू 10 to the power -3 -1 डिवाइडेड बाई R2 इज योर 4 mm, डायमीटर 8 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 to the power -3, ठीक है। अब इस 10 to the power -3 को अगर हम लोग बाहर खींच के निकाले तो इस 10 to the power 3 के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है सर, तो ये अपना कितना आ रहा है, दिस इज योर 2 टाइम्स 7.3 टाइम्स 10 to the power -2 डिवाइडेड बाई 10 ब्रैकेट 1 बाई 2.5 -1/4। तो यहाँ पे LCM ले लो, तो ये आपको हो जाएगा बेसिकली 10, न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 - 2.5, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पे हाउ मच, ये आपको आएगा 1.5 इंटू 2 इज 3 एंड 3 इंटू 7.3 कितना हो जाएगा 21.9 इंटू 10 to the power -4। ये आपको आ रहा है मीटर्स में। इसे अगर हम लोग mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको यकीनन से 2.19 mm दिखाई देगा। सो बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन भी नहीं था और आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये अपना अगेन एक्सेस प्रेशर वाला ही कॉन्सेप्ट है। सवाल में हमसे क्या बोलता है, अ सोप बबल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड इनसाइड द अनदर सोप बबल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। The radius of an equivalent soap bubble which has the same excess pressure as inside the smaller bubble with respect to the atmospheric pressure is dash सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अपने पास सिचुएशन है, ये आपके पास बड़ा रेडियस वाला बबल है, उसके अंदर एक और बबल है। मान लेते हैं कि ये सबसे आउटर मोस्ट में आपका एटमॉस्फेयर है विच इज़ P0, यहाँ पे प्रेशर P1 मान लेते हैं और सबसे अंदर में मान लेते हैं प्रेशर P2 है। अच्छा, हमें इस क्वेश्चन में R1 R2 दे रखा है। अगर ध्यान से देखिए तो R1 आपका बड़ा वाला रेडियस है, तो ये हो गया आपको 6 सेंटीमीटर, R2 इज़ योर 3 सेंटीमीटर। The radius of an equivalent soap bubble which has the same excess pressure as inside the smaller bubble with respect to the atmospheric pressure। तो हमसे एक equivalent bubble का रेडियस पूछ रहा है so that इस बबल का भी एक्सेस प्रेशर वही हो जो आपका इस स्मॉलर वाले बबल का है विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब हमसे चाहता है कि यहाँ पे P0 ही हो, राइट, और अंदर का प्रेशर जो यहाँ पे है P2 वही होना चाहिए, ठीक है। जो इस वाले छोटे बबल का एक्सेस प्रेशर है विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो P2 माइनस P0 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी P2 माइनस P0 होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि इस वाले का जो रेडियस है वो आपको है R इक्विवेलेंट, राइट। तो हमें ये R इक्विवेलेंट सॉल्व करना है। अब इस वाले सिचुएशन में आ जाइए, तो P1 माइनस P0 को हम क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P0 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2T, T इज योर सरफेस टेंशन, और रादर इस केस में सॉरी नॉट 2T 4T हो जाएगा, ये आपको बबल है। सो 4T डिवाइडेड बाई R, R इज योर R1। और जब हम लोग छोटे वाले बबल की बात करेंगे सो P2 माइनस P1, दिस इज योर P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 4T बाई R2, इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर 4T बाई R2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे, आप इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो आपका P1 और ये माइनस P1 हो गया ख़त्म। सो P2 माइनस P0 इज इक्वल टू 4T बाई R1 प्लस 4T बाई R2। और इस वाले फिगर में आप अगर इक्वेशन लिखो सो P2 माइनस P0 इज नथिंग बट योर 4T डिवाइडेड बाई R इक्वेलेंट, ठीक है। सो इस P2 माइनस P0 को हम रिप्लेस कर सकते थे वहाँ से 4T डिवाइडेड बाई R इक्वेलेंट से, दिस इज योर 4T बाई R1, दिस इज योर 4T डिवाइडेड बाई R2। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला बन के आ गया R इक्वेलेंट का। सो आप यहाँ से कह सकते हैं कि
जो आपका R इक्विवेलेंट होगा दैट इज इक्वल टू नथिंग बट योर R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ना R1 R2 आपके पास है 6 और 3, सो 6 into 3, 6 plus 3 is your 9, so this is going to be your 2 centimeter. So 2 is your correct answer for this question. ठीक है, चलिए let's see the next question. Question number 3. Two blocks of masses 3 kg and 5 kg are connected by a metal wire going over a smooth pulley. The breaking stress of the metal is this much. यानी कि इससे ज़्यादा स्ट्रेस वो वायर नहीं झेल सकता, अदरवाइज वो टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। व्हाट इज़ द मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर? अब देखिएगा, ये आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस है, राइट? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू जो इस वायर में टेंशन है, टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट? तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, हमसे सवाल में मिनिमम रेडियस पूछ रहा है। सो रेडियस तो इस एरिया में छुपा हुआ है, A is the cross section area of the wire, so sigma B is equal to tension upon pi r square, right? तो यहाँ से आपका r square हो जाएगा how much? This is going to be your T upon pi into sigma B, ठीक है? So radius जो हमसे पूछा जा रहा है वो आप यहाँ से निकालोगे, पाई सिग्मा B। हमसे मिनिमम रेडियस पूछ रहा है, हमसे मिनिमम रेडियस पूछ रहा है, तो टेंशन कितना है इसके अंदर, टेंशन इसके अंदर कितना है वो हमको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा बी हमें दे रखा है, पाई हमको पता है। सो टेंशन क्या तो आप इसको एफबीडी बना के सॉल्व करें, हालांकि इस तरीके के एक सिंपल एटवुड मशीन में आपको टेंशन कितना होता है वो याद रहना चाहिए, दैट इज़ योर 2m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है? अगर नहीं याद है तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। 3 kg के लिए इक्वेशन लिखे, 5 kg के लिए इक्वेशन लिखे एंड देन सॉल्व इट, राइट? तो यहाँ हम लोग इस फॉर्मूले को ही डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। हमारे पास m1 m2 है 3 and 5, सो दिस इज गोइंग टू बी योर 2 इंटू 3 इंटू 5 विच इज़ योर 15 मल्टीप्लाइड बाई, ग्रेविटी को 10 लेने बोला गया है तो 10 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 3 + 5 विच इज़ योर 8, तो ये आपको हो जाएगा 4। तो यहाँ से ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये आपको हो जाएगा 2, दिस इज़ योर 5, सो दिस इज़ योर 75/2 न्यूटन, ठीक है? तो ये हो गया आपका टेंशन। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो अंडर रूट ऑफ टेंशन इज़ योर 75 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, पाई को पाई रहने दीजिए, और यहाँ पे आपको सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 24/पाई टाइम्स 10⁻², ठीक है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका पाई से पाई जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हो 3 से, अगर हम इसको डिवाइड करें सो 325 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर 8। सो न्यूमरेटर में आप ध्यान से देखिए, आपके पास 25 है और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 8 16 और यहाँ पे 100, सो 5 और नीचे से आपका निकलेगा 40 बाहर, और ये आपको आया है मीटर्स में। हमारा आंसर सेंटीमीटर्स में है, सो क्यों ना हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दे इस तरीके से, तो आंसर मेरा सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये आपका ख़त्म हो गया। सो 50/4 इज़ नथिंग बट योर 12.5 centimeters, and this makes your option number 3rd as the correct answer, ठीक है? चलिए, आई होप आपको ये सवाल भी एकदम क्लियर है। लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल में कहता है, इन अ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट what is viscous force acting on an uncharged drop of radius this much, density this much, take viscosity of liquid so and so। सो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, बेसिकली आपका ये एक ऑयल ड्रॉप है, वो स्टेडी स्टेट अचीव कर चुका होता है, वो नीचे गिर रहा है। हमसे बॉइंट फोर्स को नेग्लेक्ट करने कहा जा रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी है, ये एक कांस्टेंट स्पीड से अगर नीचे गिर रहा है, सो mg मस्ट बी इक्वल टू विस्कस फोर्स। इस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू mg। तो हमसे इस क्वेश्चन में विस्कस फोर्स पूछा गया है, तो विस्कस फोर्स निकालने की जगह हम mg सॉल्व कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा ना। मास इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी आपके पास है ही। डेंसिटी इज गिवन एज 1.2 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम के लिए आपको 4/3 पाई r क्यूब करना होगा, सो दिस इज योर 4/3 पाई
आर क्यूब एंड रेडियस इज गिवन एज दिस मच, इसका भी क्यूब करना है। सो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 10 टू द पावर -5 का हो जाएगा -15 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है तो जनरली आप 9.8 लेते हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपके सारे ऑप्शन जो है वो दूर दूर है। ये 10 टू द पावर -10 है और यहाँ पे 10 टू द पावर -11 है, तो आप अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे ले लो। तो 9.8 की जगह हम लोग ने ग्रेविटी को यहाँ पे 10 पुट कर लिया है। अब आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये आपका 3 है तो ये आपको हो जाएगा हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी योर 0.4। आपके पास यहाँ पे 8 है, दिस इज़ योर 0.4 और यहाँ पे भी एक वैल्यू 4 है। सो 4 इंटू 0.4 इज 1.6 एंड 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये कितना हो जाएगा आपको 8648। दिस इज गोइंग टू बी योर 12, सो दिस इज गोइंग टू बी योर 12.8 मल्टीप्लाइड बाई, आपके पास एक पाई भी है, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -15, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 10 है, तो ये आपको हो जाएगा 10 टू द पावर -11, राइट। इसको लिख दो 1.28 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इंटू 10 टू द पावर -10। तो आप देख सकते हैं आपको पूरा सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो 3 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1.2, तो ये वैल्यू आपको 3 के आसपास ही रहने वाली है। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपको सही जवाब हो जाएगा। 1.8 पॉसिबल है नहीं, 5.8 भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपको पूरा भी सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं पड़ा है, ठीक है, बट स्टिल यू कैन गो फॉर इट टू चेक, ठीक। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Wires W1 and W2 are made of same material having the breaking stress of 1.25 into this much. W1 and W2 have a cross-sectional area of so and so. ध्यान से देखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया हमको दे दिया है दोनों वायर्स का। W1 ऊपर वाला वायर है, W2 इस बीच वाला वायर है। Masses are 20 and 10. The maximum mass that can be placed in the pan without breaking the wires is dash kg. अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि ये दोनों वायर में मैक्सिमम टेंशन कितना क्रिएट किया जा सकता है। अगेन हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, सो टेंशन इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू एरिया, ठीक है। सिग्मा बी वो स्ट्रेस है जिसके बियॉन्ड वायर टूट जाएगा। सो अब ध्यान से देखें, सबसे पहली वायर की अगर हम लोग बात करें, राइट, उसमें कितना मैक्सिमम टेंशन क्रिएट किया जा सकता है, दैट इज सिग्मा बी इंटू एरिया। सिग्मा बी इज सेम फॉर बोथ द वायर्स, क्योंकि सेम मटेरियल का है, तो ये आपको हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इज 8 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। सो 8 इंटू 1.25 आपका कितना हो जाता है, ये आपको हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -7 विच इज़ योर 100, तो ये आपको आ रहा है 1000 न्यूटन। तो अगर T1 1000 न्यूटन है, आप ध्यान से देखिए, तो T2 जो है वो आधा हो जाएगा, बिकॉज क्रॉस सेक्शन एरिया इसका 4 इंटू 10 टू द पावर -7 है, हाफ ऑफ दिस वन है। सो T2 जो है यानी कि आपका हो जाएगा इसका भी हाफ 500 न्यूटन। बस ये दो इंफॉर्मेशन आपको सवाल सॉल्व करवा देगा। तो हमने ये पता कर लिया है कि इस वाले वायर में मैक्सिमम 1000 न्यूटन का टेंशन आ सकता है, उससे ज़्यादा आएगा तो वायर टूट जाएगा, और इस वाले वायर में मैक्सिमम 500 न्यूटन का टेंशन आ सकता है। यानी कमज़ोर वायर ये है W2, ये 500 के बियॉन्ड नहीं झेल सकता, ठीक है। तो इसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे मास रखना होगा, ठीक है। अच्छा, कहने का क्या मतलब है, इस पैन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 kg का मास रख सकते हो, क्योंकि 40 kg रखने का मतलब है कि इस W2 वायर में 500 न्यूटन का टेंशन आ जाएगा। 10 तो ऑलरेडी यहीं पे है, और 40, 10 + 40 = 50, समझ में आ रहा है। और अगर यहाँ पे आपने 40 रखा है तो W1 वायर में कितना टेंशन होगा उस वक्त, 40 + 10 50, 50 + 20 70, यानी कि 700 न्यूटन। तो आपका दोनों ही वायर जस्ट सेफ है, राइट। नीचे वाला जस्ट सेफ है, ऊपर वाला तो बहुत ही सेफ है। अगर कोई बच्चा सोचता है कि नहीं सर हम यहाँ पे 40 की जगह 50 रख देंगे, तो रख दो। अगर 50 रखोगे तो W2 वायर में टेंशन हो जाएगा 600 न्यूटन, जो कि 500 से ज़्यादा है, तो W2 टूट गया, भले W1 बचा रहेगा,
लेकिन W2 टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? और हमसे सवाल में कहा गया है कि कोई भी वायर नहीं ब्रेक करना चाहिए, इसीलिए इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपको 40 kgs है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ यूनिफॉर्म हैवी रॉड ऑफ वेट दिस मच, तो हमें डायरेक्टली वेट दिया है, मास नहीं है। ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया दिस मच, लेंथ दिस मच, इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट, यंग्स मॉडुलस इतना है, नेग्लेक्टिंग द लैटरल कॉन्ट्रैक्शन, फाइंड द इलोंगेशन ऑफ रॉड ड्यू टू इट्स ओन वेट। तो ये आपको सेल्फ वेट के कारण जो इलोंगेशन है उसका सवाल है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किया है इस चैप्टर को तो आपको इसका फॉर्मूला भी आता होगा, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि वो फॉर्मूला आता कैसे है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे एक रॉड है जिसका खुद का ही अपना वेट है, तो अपने वेट के कारण ये इलोंगेट करेगा। क्या हो रहा है ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बॉटम से y डिस्टेंस पे जाके एक dy डिस्टेंस का, एक dy लेंथ का एलिमेंट ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे एक छोटा सा ये एलिमेंट ले लिया है y डिस्टेंस पे जाके dy लेंथ का। अब इस dy एलिमेंट को यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेटली बना दिया हमने, dy इसका ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। अब ये जो छोटा सा एलिमेंट है ये क्यों लंबा होगा, ये क्यों इलोंगेट होगा, क्योंकि नीचे का जो ये पोर्शन है वो इसके ऊपर एक पुलिंग फोर्स लगा रहा है। नीचे का जो ये मास है वो इसके ऊपर एक पुलिंग फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स कितना हो जाएगा, तो नीचे वाले का जो आपको मास होगा। अगर हम ये मान लें कि पूरे इस रॉड का मास जो है वो कैपिटल M है और इस पूरे रॉड का लेंथ कैपिटल L है, तो इस y लेंथ का वेट कितना हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू दिस लेंथ। तो ये आपको हो जाएगा मास ऑफ दिस y लेंथ इनटू ग्रेविटी। तो इतना फोर्स के वजह से ये जो एलिमेंट है वो इलोंगेट होगा। अब आप यहाँ पे लगाइए स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन वाला जो आपका फॉर्मूला है। स्ट्रेस कितना हो जाएगा, इतना तो फोर्स लग रहा है, दैट इज योर MyG डिवाइडेड बाई L इन अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मान लेते हैं कि जो इस रॉड का एरिया है वो A है। दिस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, राइट। तो मान लेते हैं इस छोटे से एलिमेंट में जो छोटा सा चेंज इन लेंथ है वो DL है, अपॉन इसका ओरिजिनल लेंथ जो कि dy है। बढ़िया, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हमको चाहिए यहाँ पे DL। सो DL आपका कितना हो रहा है, दिस इज योर MY और अदर MGY कर देते हैं। अब MGY डिवाइडेड बाई L इंटू A इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू dy। दोनों तरफ आप मारिए इंटीग्रेशन, 0 से लेके L तक हमको जाना होगा, 0 से लेके L तक हमको जाना होगा। लेफ्ट साइड में आपको आने वाला है टोटल इलोंगेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको हो जाएगा ये mg अपॉन L A इंटू यंग्स मॉडुलस, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करने पे L स्क्वायर बाई 2 हो जाना है ये। तो L से यहाँ पे आपका 2 खत्म हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू योर MGL डिवाइडेड बाई 2A इंटू यंग्स मॉडुलस। और यही फॉर्मूला जो है वो आपको ज़रूर से लिखाया गया होगा या फिर याद कराया गया होगा या फिर डिराइव कराया गया होगा। सो वी हैव डिराइव, अगर नहीं याद है तो आप इसको एग्जाम में क्विकली डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको सिर्फ डेटा को सब्स्टिट्यूट करना है। हमें इस क्वेश्चन में मास की जगह सीधा सीधा वेट दिया है, हमें mg दिया हुआ है। सो दिस 10 इज नथिंग बट योर mg, तो ये आपको होगा 10। लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है जिसे हम यहाँ पे 0.2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, यानी कि 100 इंटू 10 टू द पावर -4 जो कि 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 टू द पावर 11 दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आपका, सो 2 इंटू 2 इसको डिवाइड करेगा तो 0.1 इंटू 10 यानी कि वो 1 हो जाना है। तो यहाँ पे ये सब कुछ ऊपर ख़त्म हो गया। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर, नीचे आपका ये 9 है। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए 0.5 इंटू 10 टू द पावर -9 और 5 इंटू 10 टू द पावर -10, और ये ऑप्शन नंबर 4 के साथ मैच कर रहा है। ठीक, ओके, तो चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
व्हेन अ रबर बॉल इज टेकन टू अ डेप्थ ऑफ डैश मीटर इन डीप सी इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 0.5%। ठीक है, तो ये सवाल आपका बल्क मॉडुलस का है। बेसिकली आपने जब रबर बॉल को सरफेस से किसी h डेप्थ पे ले गए हैं, मान लीजिए ये आपका वो वाटर बॉडी है, आपका रबर बॉल पहले यहाँ पे था, फिर आपने इसको मूव करा करा के नीचे ले गए हैं कुछ h डेप्थ पे, राइट। तो हुआ क्या, बेसिकली प्रेशर इंक्रीज किया और उस इंक्रीमेंट के कारण ही ये और कंप्रेस हुआ, राइट। प्रेशर कितने से इंक्रीज किया है, तो प्रेशर इंक्रीज किया है रो जी एच से। तो हमको ये चीज़ पता है कि वो जो आपका एक इंक्रीज इन प्रेशर है दैट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय बल्क मॉडुलस। और यहाँ पे टेक्निकली एक नेगेटिव साइन भी रहता है, क्यों, क्योंकि आपका डेल्टा वी जो है वो नेगेटिव है, आपका वॉल्यूम घटा है ना, सो डेल्टा वी नेगेटिव है। अच्छा, हमसे पूछा गया इस पूरे सवाल में क्या चीज़, एच। तो डेल्टा पी क्या है यहाँ पे, रो जी एच है, तो रो जी एच इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस टाइम्स माइनस डेल्टा वी बाई वी, यानी कि एच इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस बाई रो इंटू जी माइनस डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पे बल्क मॉडुलस दे रखा है, हमें यहाँ पे डेंसिटी दे रखा है। ठीक है, देखिए बल्क मॉडुलस है 9.8 इंटू 10⁻8 अपॉन डेंसिटी है 10⁻3 और ग्रेविटी को 9.8 ले लो ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगा इस केस में, राइट। हमें यहाँ पे 0.5 जो दिया हुआ है वही बेसिकली क्या है, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय 0.5%। सो बेसिकली हमें माइनस डेल्टा वी बाई वी दे रखा है 0.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपको हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, सो यहाँ पे 9.8 से 9.8 आपका ख़त्म हो गया है, 10⁻3 यहाँ पे भी 2 है यानी वो 5 है, ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 0.5 एंड दिस गिव्स योर आंसर एज 500 मीटर्स। सो इस सवाल का जो सही जवाब है दैट इज़ योर 500। ठीक है, okay, let's move to the last question of the session, question number 8. 4 identical hollow cylindrical columns of mild steel support a big structure of mass this much. The inner and outer radii of each column are 50 cm and 10 cm respectively. Assuming uniform local distribution, calculate the compression strain of each column. ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसा है आपके सामने यहाँ पे 4 आइडेंटिकल हॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम्स हैं। ये चारों सिलेंड्रिकल कॉलम्स एक स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है। तो ये ग्रीन वाला जो आपको चीज़ दिखाई दे रहा है वो एक स्ट्रक्चर आप मान लीजिए। इस स्ट्रक्चर का मास जो है हमें इतना दे रखा है 15 × 10⁻³ kgs। द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ ईच कॉलम्स आर 50 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपको हो गया 50 सेंटीमीटर और ये बाहर वाला आपको हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा हमसे स्ट्रेन पूछा जा रहा है, ठीक है, और हमसे यहाँ पे ये भी बोला गया है अज्यूमिंग यूनिफॉर्म लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि ये जो आपका एक स्ट्रक्चर है, राइट, ईच सिलेंड्रिकल सपोर्ट सिस्टम पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा फोर्स। ठीक है, किसी एक की अगर हम लोग बात करें तो ये है आपका कॉन्टैक्ट एरिया, इस वाले पोर्शन पे बेसिकली फोर्स लग रहा होगा इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कंप्रेसिव फोर्स इस पोर्शन पे ऐसे लग रहा है। ठीक है, सो हमसे स्ट्रेन पूछा जा रहा है, तो अब अगर आप ध्यान से देखिए स्ट्रेस आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन एल। तो हमसे यहाँ पे सिंपली स्ट्रेन ही पूछा गया है, राइट। सो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं कि भैया जो स्ट्रेन है किसी एक सिलेंड्रिकल सिस्टम पे दैट इज़ योर फोर्स अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस, राइट। नाउ व्हाट इज़ द फोर्स टोटल चारों पे मिला के जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ योर
दिस मास इनटू ग्रेविटी, लेकिन किसी एक की बात कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 4 करना होगा. सो दैट फोर्स इज नथिंग बट 50 इंटू 10 टू द पावर 3, राइट, मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी डिवाइडेड बाई 4. ठीक है. अच्छा, इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना होगा. तो आप ध्यान से देखिए एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. सही है सर. सो पाई इंटू व्हाट इज R2, ये आपको कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर विच इज़ नथिंग बट योर 1 मीटर. सो 1 माइनस 50 सेंटीमीटर बोले तो हाफ मीटर यानी कि 1/4. तो आपको एरिया आ रहा है 3 पाई/4. तो यहाँ पे लिखिए 3 पाई/4 मल्टीप्लाइड बाई यंग्स मॉड्यूलस जो हमें दे रखा है 2 टाइम्स 10 टू द पावर 11. ठीक है. तो यहाँ पे आपका 4 से 4 तो ख़त्म हो गया. अब आप फिर से देखिए आपको जो ऑप्शन है ना वो थोड़े से दूर दूर है. तो आप ग्रेविटी को ऑल्दो यहाँ पे 9.8 बोल रहा है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आप इसको 10 करके सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े. सो ये आपको कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी की जगह 10 ही पुट कर दे रहे हैं हम लोग. 2 इंटू 3 इज़ योर 6 पाई यानी कि 3.14 टाइम्स 10 टू द पावर 11. ठीक है. अब आपको बस इस चीज़ को सॉल्व करना है और बहुत ईजिली आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ जाएगा. दैट इज़ योर अप्रॉक्सीमेटली 2.6 10 टू द पावर -7. ठीक है, राइट. यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें एक सिलेंड्रिकल पे कितना फोर्स लग रहा है ऊपर से, वो ध्यान में लेना था. ये जो आपको मास है वो चारों के ऊपर है, रेस्ट कर रहा है, तो किसी एक पे इसका वेट कितना होगा. सो दिस mg डिवाइडेड बाई 4, इसीलिए यहाँ पे ये वाला 4 का एक टर्म आया है. ठीक. चलिए, आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया है. एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल, डू हिट दैट बेल आइकन so that you get updated regularly, and subscribe to the channel, hit that like button, and we shall be meeting in more videos. तब तक के लिए take care and bye bye.